ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग आज के प्रसंग कर्म फल पर श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परमात्मा ने हम सबको इतना स्वतंत्र बना दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कर्म अच्छा हो बुरा हो, शास्त्र के विरुद्ध हो अनुकूल हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ना हम लोग मान रहे हैं। का परमात्मा ने कर्म करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र दे दिया और उसका परिणाम सुझा दिया कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा। तो कर्म करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं। हम संसार में जितने कर्म करते हैं सुख के लिए, आनंद के लिए, अपना हित करने के लिए, लेकिन कर्म करने के बाद आपका हित होगा कि नहीं होगा, सुखी होंगे कि नहीं होंगे, आनंदित होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके बस में नहीं। क्योंकि सिर्फ स्वतंत्रता दी है कर्म करने के लिए, फल के लिए नहीं। फल तो आपका कर्म ही देगा। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थ कर्म कर्माणि, योग में स्थिर होकर के कर्म करें। योगस्थ में होकर के, योग में स्थिर होकर के, योग को जान करके अगर हम संसार का कर्म करते हैं तो उसका लेप नहीं लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार में जो उनको अच्छा लगा वो किया, लेकिन योग ध्यान नहीं छोड़ा। योग में स्थिर होकर के महाभारत जैसे युद्ध किया उसने। इतने इतने जीवों का संहार हुआ, लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगा क्योंकि वो योग में स्थिर है। इसीलिए योग में स्थिर होकर के कर्म करने के लिए कहा है। तो हम सब जीव संसार में आए हैं, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बुरा अपने आप होगा।
संतों का संग नहीं करेंगे तो कुसंग अपने आप हो जाए। अच्छा बोलने के लिए नहीं सीखेंगे तो बुरा अपने आप बोल लेंगे। बुराई करने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, बुरे राह पर चलने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो आ जाएगा। लेकिन अच्छाई की ओर जाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। बोलने के लिए जब जन्म लेते हो तो कितने दिन में बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में कईयों का जीवन बीत जाता है कि तुम क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये सीखने में जीवन चला जाता है। तो हमारा बोलना, देखना, सुनना, प्रत्येक इंद्रियां कर्मरत है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी या तन खेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं इदम क्षेत्रम कौन्तेय, हे अर्जुन यह शरीर जो है क्षेत्र है, सब क्षेत्र। तो सब क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और परमात्मा कहाँ है? सब क्षेत्र क्षर अपरा परा परा अक्षर पार। तो हम इस क्षेत्र में रह करके, इस क्षेत्र में रह करके दिन रात काम करते रहते हैं। मन, वचन, ये सब किसान है। तुलसी या तन खेत है, मन वच कर्म किसान, ये तीनों इसमें किसानी कर रहा है, तीनों इसमें दिन रात लगे हुए हैं। तो ये मन कर्म करता है, वचन से हम कर्म करते हैं, हाथ से कर्म करते हैं, लेकिन इसका दुख किसको भोगना पड़े? दुख किसको भोगना पड़े? हमारे शरीर में ये जीव रूपी इंद्रियां, देखने में लग रहा है 4 अंगुल का जीव है, लेकिन इसमें स्वाद लेने का जो सेंसर है सिर्फ को नोक पर लगा हुआ है। पूरा जी आपका स्वाद नहीं लेता है। आप जी को बाहर करके ऊपर चीनी रख दीजिए, पता नहीं चलेगा। तो जी का जो अग्र भाग है वही स्वाद को जान लेता है कि नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, क्या है। तो इतने से नोक को, जिह्वा के नोक को सुखी करने के लिए कितने जीवों को मार के खा रहे हैं। सुखी तो होता उतने सा मात्र। गला से नीचे उतरा रसगुल्ला डाले क्या डाले पता चलता है, सिर्फ जी को पता चलता है। मात्र नोक भर, नोक जब उसमें स्पर्श करता है लगता है ये बहुत मीठा है। तो उन्हीं नोक भर जिह्वा को सुख देने के लिए कितने पाप हो रहा है। दारू पिया के मांस खाएं, जो भी करें इसी के लिए। अब फल किसको भोगना पड़ेगा इसका? ये तो शरीर छूट जाए जिनसे हमने बुरा कर्म किया, लेकिन इस शरीर को जो चला रहा है वो आत्मा, उसको फिर दुर्गति का रास्ता देखना पड़ता है, उसको दुख होता है। तो कर्म जिनके कारण हो रहे हैं, आंख में शक्ति है कर्म करने, जिह्वा में शक्ति है कर्म करने की, नहीं। ये किसके कारण कर्म कर रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा है तो जी मांस खाने के लिए उतारो, आत्मा निकल गया तो कुछ नहीं खाएगा। तो आत्मा के शक्ति के कारण ही तो सब इंद्रियां पाप कर रहे हैं। तो भोगना किसको पकड़े? आत्मा को। एक व्यक्ति बगीचे के किनारे से टहलते हुए जा रहे थे, तो उसने देखा कि पेड़ में एक आम लगा हुआ है। आम को देखने के बाद उसके जी में पानी आ गया, कहीं इसको तोड़ करके खा ले। तो आंख ने देखा, जीभ में पानी आ गया, लेकिन जी तो तोड़ नहीं सकता। हाथ तोड़ेगा तो हाथ जा नहीं सकता है, तो पैर गया उसको लेकर, हाथ ने तोड़ा, पोंछ उछ करके उसको खाने लग गए। खाते हुए चोरते हुए जा रहे, अब पीछे से पहरेदार आया, पीठ पर 2-4 डंडा खींच दिया।
दो चार डंडा जब पीठ पर खींच दिया तो हाथ भी आम से गिर गया, हाथ से आम रोते हुए जा रहा है, बरबराते हुए जा रहा है कि देखा आंख ने, चल करके गया पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, चखा जी ने, रखा पेट ने। पीठ बेचारे की क्या गलती थी? उसका कोई गलती था? उस पर जो दो चार डंडा लगा, पीठ का क्या गलती? तो आगे से महात्मा जी आ रहे का बताओ रो कौन रहा है? का आंख का कर्म कहां से शुरू हुआ? का आंख से। आंख अगर ना देखे होते तो जी खाने के लिए नहीं मचलता, जी नहीं खाए होते तो बेचारा आंख फिर रोता नहीं। तो कर्म का प्रारंभ हुआ आंख से, तो रोना पड़ेगा आंख को। और आंख किसके कारण हुआ? ये आत्मा के कारण। शरीर में जब तक आत्मा है, सब इंद्रियां पाप करे चाहे पुण्य करे, इसी के कारण करता है। इसलिए दुर्गति में इस आत्मा को हम ले जाते हैं। बस समझदारी इसमें है कि हम एक आंख को सुखी करने के लिए आत्मा को दुर्गति क्यों करें? एक जिह्वा को सुख देने के लिए, एक पेट को सुख देने के लिए हम अपने निजात्मा को क्यों दुख दें? इसको दुर्गति के रास्ते पर क्यों ले जाए? यही हम लोग नहीं समझ पाते। हम आंख को सुखी तो कर लेंगे अभी, लेकिन बाद में आत्मा को इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो कारण वही, उसी के कारण से ये हो रहा है। तो हमारे जीवन में जितने ये कर्म है, इसका लेप हम पर लगेगा और इसको भोगना पड़ेगा। दोपहर में महाराज जी से सुन रहे थे कि सीता जैसी पावन लक्ष्मी पर एक धोबी ने गलत उस पर आरोप लगा दिया, निंदा किया उसका भरपूर, जिसके कारण राम जी ने उसको छोड़ दिया, छोड़ना पड़ गया। और उस अवस्था में उसको छोड़ा गया। उस अवस्था में सीता मैया वन में गए, जिस अवस्था में साधारण लोग नहीं छोड़ सकते। तो कहते सीता मैया जैसे निष्कलंक उस देवी को कलंक लगाया, तो क्या जिसने कलंक लगाया वो सुखी रहे? का भगवान राम मर्यादा का पालन किया, उसने बदला नहीं लिया, उस धोबी को कुछ भी नहीं कहा। दोबारा जब जन्म हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ कृष्ण रूप में, और वह धोबी दोबारा जब जन्म लिया तो वह धोबी के रूप में ही जन्म लिया। और कंस के यहाँ वो नौकरी करते थे, कंस का कपड़ा धोते, प्रेस करके उसको पहुंचाते। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वहां से कंस ने उसको बुलवाया। नारद जी के द्वारा पता चला कि यही मेरा काल है, तो सोचा इसको बुलवा करके, यहाँ मल्ल जितने हैं पहलवान, वो तो बच्चा है, उसको मरवा डालेंगे। तो उसको वृंदावन से अक्रूर के द्वारा मथुरा बुलवाए। अब मथुरा से बुलवाए तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर चढ़ के चले गए, लेकिन उनके जितने सखा थे, जब जाना उसने कि मेरे गोविंद नहीं रहे, तो घर द्वार परिवार छोड़ करके रोते जा रहे हैं, पैदल शॉर्टकट रास्ता से रोते हुए, बिलखते हुए, दौड़ते दौड़ते मथुरा पहुंच गए, पीछे पीछे सब। तो भगवान तो गए थे रथ से, और रास्ते में ही मिलन हो गया। मिलन जब हुआ तब दोनों में वार्तालाप हुई कि कन्हैया तुम बिना बताए यहाँ चले आए। कह रही मैं कहीं दूसरे जगह थोड़े आया, तो मेरे ननिहाल है, मैं मामा के यहाँ आया हूँ, कोई दूसरे के थोड़े आया हूँ, तुम लोग इतना चिंता करते। अगर तुम बता देते कि मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, तो हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते। ये बछड़ा चराने वाला मेरे पास वस्त्र है, तुम्हारे नाना मामा क्या बोलेंगे?
हमारे पास वस्त्र भी नहीं है। कहे नाना घर है, यहाँ वस्त्र की कमी है, अभी मैं तुमको दे देता। तो गधे पर वह धोबी कपड़ा लेकर के जा रहे थे। तो जोर से आवाज देते हैं, मामा जी मामा जी। कौन मामा आवाज? तो धोबी चकराया कि यहाँ तो मेरा कोई है नहीं ऐसा, बहन का बेटा, कौन हमको मामा मामा कह रहा है? आप ही को मामा बोल रहा। कहा मैं तुम्हारा मामा कैसे हुआ? कहा कंस मेरा मामा है, तो आप उनके यहाँ काम करते थे, आप भी मामा हो, इस नाते से मैं आपको मामा कहता। तो क्या बात है बता? कहा मेरे सखा जितने हैं, इसको जो वस्त्र ले जा रहे हैं इसको दे दीजिए पहने। तो धोबी था बहुत ऐसे में बोला कि तुम लोग गाय चराने वाले और ये राजा महाराजा का वस्त्र है, आईने में मुख देख के आए हो, इस वस्त्र के लायक हो तुम लोग? नहीं दूंगा, जाओ। तो भगवान कृष्ण को अपना स्मरण आ गया त्रेता युग का, मैं वो राम नहीं हूं कि तुम्हारे कहने पर मैं सीता का त्याग कर दिया था, मैं कृष्ण हूं। कहते बलराम जी का भैया इसको पकड़ो, इसका लगता है ऊपर वाला खराब हो गया है, दिमाग इसका खराब हो गया है। तो बलराम जी जाके पकड़ा और भगवान कृष्ण का ऐसा तबड़क मारा कि सिर धड़ से अलग ही कर दिया, थोड़ी सी गलती पर, क्योंकि क्रोध तो था त्रेता युग का धड़ा हो। तो उस युग में इसने कितना बड़ा कर्म किया है कि जिसके कारण सीता महारानी को त्यागना पड़ा। तो एक युग बदल गया, तब जाकर के उस धोबी को सजा मिला, मार ही डाला एक ही तबड़क। तो जो वस्त्र लिया तो कंस तो लंबा चौड़ा था, उनका सखा छोटा छोटा सा, तब क्या करें, ऐसा वस्त्र कैसे पहने? तो वहां पर एक दर्जी था, देखिए अच्छा और बुरा दोनों है। तो जब भगवान राम कभी मिथिला अपने ससुराल जाते थे तो वहां पर एक दर्जी था जिसके मन में ये वासना लगी रहती थी कि हमारे ये राम पहुना, वहां के पहुना थे ना, कि मेरे ये राम जी हमारे पहुना है, मेरी सीता बिटिया के दुल्हा है, अब मैं इसको अपने हाथों से सी करके वस्त्र दूंगा। लेकिन कभी पूंजी नहीं हो पाई, पैसा नहीं हो पाए, तो सी करके नहीं दे पाए, वही वासना लेकर के वो मर गया। तो उसका भी जन्म मथुरा में। देखिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जहां जो भी कमी रहे, दोबारा जब जन्म लेंगे फिर सब सेटिंग हो जाता है। तो दर्जी भी वही था, वो सबका वस्त्र नहीं सीता था। अब भगवान स्मरण सबको याद करते हुए जाने के लिए वहां पर ये मन में इच्छा रखा था, तो वस्त्र सब लेकर के गया कि महाराज मेरे जितने सखा हैं सबके अनुरूप जल्दी जल्दी में सी दीजिए। तो वही वस्त्र सबको सी करके तुरंत सबको दे दिया, सब ने पहना, भगवान उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके निकले। तो सब सखाओं के शरीर पर जब सुंदर सुंदर वस्त्र है, तो कहा कन्हैया वस्त्र तो मिल गया लेकिन गले में माला नहीं। तो वहां एक माली था, माली के यहाँ गए, माली ने माला पहनाई, उसको भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, का कन्हैया गले में माला हो गया, सुंदर वस्त्र हो गया, लेकिन सिर में अभी चंदन नहीं लगा। अगर चंदन लग जाता तो बहुत आनंद की बात होती। वहां पर एक कुबड़ी जो कंस की दासी थी, चंदन घिस करके रोज कंस को पहुंचाते। तो कुबड़ी जा रहे थे हाथ में चंदन लिए हुए, और भगवान श्री कृष्ण से सखा लोग फरमाइश करते हैं कि हमको चंदन भी चाहिए, सिर पर जब तक चंदन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, चंदन चाहिए। तो कहा लो अभी देखो चंदन का नाम लिया और देखो ये चंदन लेकर के जा रही है। तो भगवान उसको आवाज देती है कि भव भव सुंदरी,
हे सुंदरी थोड़ा ठहरो। अब उस कुबड़ी को जो 3 अंग से टेढ़ी त्रिवक्री सरंद्री कई नाम है उसका, तो वो लाठी लेकर के एक हाथ में लाठी है एक हाथ में चंदन है झुकती हुई जा रही है। अब भगवान सुंदरी जब आवाज दिया हे सुंदरी ठहरो, तो अकचका गई कि कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मुझको तो सब दिन गलत भाषा लोगों ने सुनाया। किसी ने कुबड़ी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपशकुन रूप कहा। तो वो ठहर के फिर जाने लगे। तो भगवान फिर कहते हैं कि हे सुंदरी। भगवान राम ने जैसे माता सबरी को सुंदरी कहा भाम ने कहा, उसी तरह भगवान कृष्ण उसको सुंदरी कहते हैं। तो कहा हे राजकुमार, हे दिव्य पुरुष, आप मुझको सुंदरी कह के क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे? मैं सुंदरी हूं? नहीं, आप सुंदरी ही हैं। ये पूर्व जन्म में यही शूर्पणखा थी जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, और लक्ष्मण जी ने नाकन कटा के भेज दिया उसको। कहा वो दम नहीं मारी कि चाहे जिस जन्म में हो मैं इसको पति रूप में वर्ण करके ही छोड़ूं। लंका उजड़ गया, उनका भाई उजड़ गया, लेकिन वो शांत नहीं बैठी। वो साधना करती रही उस जन्म में, साधना करते करते इस जन्म में सरंद्री होकर के मथुरा में जन्म ली। तपस्या निष्फल नहीं गई। आज वहां लंगड़ी हालत में है, चंदन लेके जा रही है। भगवान कहते थोड़ा सा चंदन दे दो। कहा मैं आपको चंदन नहीं देने वाला, ये कंस के लिए मैं ले जा रही। कहते थोड़ा सा। ठीक है, मैं चंदन नहीं दे सकती, लेकिन अपने हाथों से आपको लगा दूंगा अपने हिसाब से। तो कहा ठीक है लगा दो। भगवान कृष्ण गए, आगे अपना मस्तक किया, उसके माथे पर चंदन लेप दिया, बलराम जी को लगा दिया, सब सखाओं को लगा। सबको जब लगा दिए तो जाने लगे। तो सब सखा कहते हैं कन्हैया ये चंदन कंस को जाकर के लगाते हैं तो कुछ न कुछ उसको पारितोषिक देता है। हम लोग फ्री में लगा ली तो ये अच्छा काम नहीं है। कुछ अपने तरफ से उसको दे दो। अगर देने की बात है तो कंस से हम कम हैं, अरे मैं ही दे देता हूं उसको। तो भगवान कहते हैं सुंदरी ठहरो। तो ठहर गई। तो भगवान गए, धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और उसके पैर पर अपना पैर रख करके इतने जोर से झटका दिया जो सर्वांग सुंदरी हो गई। और सर्वांग सुंदरी जब हो गई, उसका कुंवर खत्म हो गया, लंगड़ापन खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तब वो भगवान का पीतांबर पकड़ कर विनती करने लगती है कि हे गोविंद, मैं तो पहले कंस की दासी थी, लेकिन आपने मेरा जन्म सुधार करके स्मृति को लौटा दिए हैं, क्योंकि आप ही के लिए मैं भजन किया, आप ही के लिए ध्यान किया। इसलिए जब आप मिल गए हैं तो आज से हम किसी और की सेवा क्यों करें। मैं कंस की दासी नहीं रही, आपकी दासी हो गई हूं, इसलिए हम पर अब कृपा करें। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम जाओ अपने घर, समय पा करके मैं आऊंगा। तो भगवान के प्रति किया गया कर्म, भगवान के प्रति सोचा गया, समझा गया। आप जो कुछ भी कर रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से, ये सब आपका संचित कर्म स्टोरेज हो रहा है और एक दिन वह सब कर्म आपका निकल करके आता है। महात्मा जीवन हो कि गृहस्थ जीवन हो, जिनसे जो कर्म बनेगा उसको भोगना पड़ेगा, भोगे बिना नहीं रह सकते। एक दक्षिण भारत में हुए महात्मा, वो श्रीधाम वृंदावन गए हुए थे और वहां पर 21 किलोमीटर का गिरिराज, जिसको भगवान कृष्ण अपने कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा है,
उसका परिक्रमा चलता है। वल्लभाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत के आचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां घूम रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे। 21 किलोमीटर का परिक्रमा होता है, हजारों लोग परिक्रमा देता है। तो परिक्रमा देने के क्रम में देखा कि एक अजगर छटपट कर रहा है, लाखों चींटी उसको नोच नोच करके खा रहा है। जब सर्प कितना बड़ा है, उसको थोड़ा सा घाव हो जाए तो चींटी मार देता है। खाते खाते वो चींटी को कैसे हम खाएगा, छोटा छोटा नहीं तो चींटी ही मार देता है सर। तो उस अजगर में पूरे शरीर में लाखों चींटियां हैं और वो छटपट कर रहा है, कोई उपाय नहीं है। तो वल्लभाचार्य महाराज से उनके शिष्यगण पूछते हैं कि गुरुदेव, इस अजगर का क्या कर्म था, किस कर्म के कारण आज इतना बड़ा अजगर का शरीर है और एक चींटी इसको मार रहा है, एक चींटी इसको सजा दे रहा है। का ये पूर्व जन्म में महान गुरु घंटाल गुरु था, झूठ फरेब करके हजारों लाखों शिष्य इसने जमा किए और उचित शिक्षा न दिया। हर ही शिष्य धन शोक न हर, ऐसे ऐसे गुरु मिलेगा। बीड़ी पीते हैं, कोई बात नहीं पियो, अपने भगवान सब कृपा कर देंगे। गुरुदेव मांस खाते हैं, अरे कोई बात नहीं, अपने छूट जाए। मांस खाओ, बीड़ी पियो, शराब पियो। हरियाणा सब में जाता हूँ ना, उधर के गुरु घंटाल ऐसे सब मिले, बीड़ी पिएंगे, दान करेंगे। उनको उचित ज्ञान ही नहीं देना, क्योंकि उचित ज्ञान देंगे तो फिर दान नहीं देगा ये ठीक से। बीड़ी पियो, शराब पियो, वेश्या प्रवृत्ति करो, दान दे दो, सब ठीक हो जाए, सब पाप समाप्त का। ऐसे गुरु घंटाल थे जिसने लाखों शिष्य बनाए थे, तो ना गुरु का कल्याण हो पाया, ना शिष्य का कल्याण हुआ। गुरु मर करके अजगर के शरीर में चला गया, चेला मर करके चींटी हो गया है, आज वही चींटी उसको खा रहा है। तो गुरु और चेला दोनों गए, नरक में ठेलम ठेला हो रहा है। इसीलिए जीवन में गुरु भी होना चाहिए। कैसे जो पाप का परायण है, जो स्वयं पाप में लदे हुए हैं, जो स्वयं मांसाहारी है, स्वयं गांजा भांग दारू ताड़ी पी रहा है, शिष्यों को भी पीने का आदेश है, पियो सब भगवान ठीक कर देंगे। तो ऐसे गुरु, ऐसे संत जो बनने का नाटक है, ये भी बड़े खतरनाक। वो शिष्य सहित उसका बड़ा दुर्दशा हो जाए। तो कर्म चाहे जो कर, तो कर्म सुने कि भगवान विष्णु से जो कर्म हुआ वहां तो मौत लिया, लेकिन धरती पर आकर के उसको दुनिया को लगा कि इसने कष्ट भोगा, उसको कष्ट हुआ, उनको सजा भोगनी पड़ी और दिखाया संसार को कि हमको संसार में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। भक्त हैं, भजन भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, तो भजन का तो फल आपका अलग से मिल ही जाए, लेकिन पाप भी मिलेगा, वो भी नहीं कटने वाला। इसीलिए अपने जीवन में भजन तो खूब करें, लेकिन पापों से थोड़ा रहित होकर। काशी में एक ब्रह्मचारी गंगा के किनारे बैठ करके राम नाम का जप करता है, राम 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 कर रहा है। और वहां पर एक मुसलमान एक गाय को काट रहा है, और उस पर एक गरासी मारा तो गाय बलिष्ठ डोरी तोड़ करके भाग गई। अब भागा तो उसी तपस्वी के आगे से गाय रुधिर चूते हुए भागी उसके सामने से। तो तपस्वी ने देखा कि गाय इधर भाग करके गई, उसी के पीछे गरासी लेते हुए
कसाई भी पहुंच गए। तो कोई था नहीं, तो उसी से पूछा कि महाराज मेरी गाय इधर से भाग करके गई है। तो मन में विचार तो आया कि अगर मैं बोल दूं तो ये जा करके गाय को काट डालेंगे और गाय को काटेंगे, दोष हमको लगेगा। पूछ रहा है तो क्या करे, तो आंख बंद कर लिया और हाथ से इशारा कर दिया, राम 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 कर रहे, हाथ से इशारा ऐसे कर चला गया। कसाई गया और गाय को पकड़ ही लिया, अंततः पकड़ के काट करके मलेच्छ लोग खा गए। कहते वह ब्रह्मचारी उस जीवन में उसके एक हाथ के इशारा से एक गाय कटना तो था ही उसको, लेकिन बीच में ये पड़ गए, बीच में ये माध्यम हो गया कि उनके हाथ से एक गाय कट गई और दूसरे जन्म में वो कसाई ही बन गए। अब कसाई जब बन गया, संस्कार तो था, भक्ति भजन संस्कार था, तो उस संस्कार के वशीभूत कसाई के योनि में जाने के बावजूद वो कहीं से मांस खरीद के लाते थे और वही वो बेचते थे। कहीं से उसको शालिग्राम मिल गया तो शालिग्राम के प्रति तो था ही स्नेह, उसी से वो मांस नाप नाप करके देता था दूसरे, ऐसा जीवन था। तो एक बार उसके मन में आया कि भगवान का एक बार दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी हम जाएं। जगन्नाथपुरी जाने का मन में ठाना और चल पड़े। जब चल पड़ते हैं तो चलते चलते रास्ते में जब संध्या काल हो गया तो एक किसी गृहस्थ के घर में रोड के किनारे वहीं पर रात्रि ठहरने का विचार किया। आज रात्रि यहीं ठहर जाऊं, और रात्रि वहीं पर ठहरे हैं तो वहां पर एक पति और पत्नी, एक दंपति रहते थे। और वहीं जब रहने लगे तो रात्रि में जब सब सो गए तो उस कसाई के पास वह गृहिणी स्त्री आई अपने काम की अभिलाषा लेकर कि हे राहगीर मेरी काम तृप्ति करो। तो वह हाथ जोड़ लेते हैं कि माता जी मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, ऐसा घनघोर कर्म हमसे मत करो, हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मैं भक्त हूं, ये व्यभिचार हमसे नहीं होगा। तो वो स्त्री कहती है कि तुम डर किसके लिए रहे हो, मेरा पति देख करके डरते हो। गरासी उठाए और पति का गला काट दिया, मर गया वो, अब तुम मेरे साथ प्रेम कर सकते हो। कहा माता जी ये काम हमसे नहीं होगा, तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, काम से लग करके अपने पति को भी मार डाला और मुंह से चाहती हो कि मैं तुम्हारी काम की अभिलाषा पूरा करूं। जब नकार गए तो वो स्त्री जोर जोर से रोने लगी कि बचाओ बचाओ। तो चारों तरफ से लोग दौड़े, दौड़ करके जब आए हैं अगल बगल के लोग, तो कहा क्या हुआ। कहा देखिए ये मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे, मेरे पति ने रोका तो उसको इसने काट दिया। कहा इसको दंड क्या दिया जाए। कहा इसका दोनों हाथ काट दीजिए। दोनों हाथ काट करके धक्का मार के घर से बाहर कर दिया, बेहोश होकर गिर पड़ा। कोई उसको उठा के ले गया, दवा दारू किया। बहुत दिन के बाद उसका हाथ धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन मन में एक शिकायत था कि हे परमात्मा हमने तो अपने हाथों से कभी किसी को काटा ही नहीं, मांस खरीद करके मैं सब दिन बेचा, लेकिन ये मेरा हाथ कट कैसे गया। तो शिकायत मन में है। सोचा शिकायत यहाँ किसको करूं, भगवान के दर्शन के लिए निकले थे तो उनका दर्शन एक बार कर ही आता। तो निकले तो गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में गए हैं तो मंदिर खुला तो रुदन करने लगा कि हे परमात्मा किस दोष के कारण मेरा ये हाथ काट दिए। अगर मेरे पास हाथ होता तो आपको पूजा करता, भजन करता, अर्चन करता, फिर भी उस लुल्हे हाथ से
भगवान को प्रणाम करने के लिए जैसे हाथ जोड़ना चाहा तो दोनों हाथ उसके बाहर आ गए। जो दोनों हाथ बाहर आ गए, बिल्कुल ठीक हो गए, तब भगवान से वार्तालाप करते हैं कि हे प्रभु, जब हाथ देना ही था तो कटवाए क्यों? तब उसको पूर्व स्मृति दिया कि तुम पूर्व जन्म में तुम्हारे एक हाथ के इशारे से एक गाय कट गई थी और उसी के सूद में तुम्हारा दोनों हाथ कटा है। आपका भी शुद्ध होगा कि नहीं? तो एक हाथ के कारण से जो गाय कट गई, उसके कारण तुम्हारा दोनों हाथ कट गया इस जीवन में। कासो तो आप अपने को लौटा दिए, लेकिन उस बेचारे का क्या गलती जो रात्रि में एक स्त्री ने अपने पति को काट दिया। कहा देखो, वो जो गाय थी वही गाय स्त्री रूप में जन्म ली और वो कसाई उसका पति बना। तो जो पूर्व जन्म में गाय के रूप में थी, इस जन्म में उसकी पत्नी बनी। वहां पर कसाई ने गाय को काटा था या पत्नी ने पति को काट दिया। बदला बराबर। जाका कर तो काट है, सो फिर काट तो हार। ऐसा ये संसार है। यहाँ पर आप किसी को काट करके, किसी को मार करके, किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं हो सकते। संसार में ऐसा कोई विधान ही नहीं। इसलिए भगवान कहते गहनो कर्मणा गति, ऐसा गहन है कि इसको आप बिना भोगे रुक ही नहीं सकता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, ये तमाम तरह के जो कर्म है, इनसे हमको बचने का कोई उपाय नहीं है। इसको भोगे बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए सदैव हमारा कर्म, जैसे बच्चा है, 5 वर्ष का बालक है, तो 5 वर्ष का बालक से अगर कोई कर्म खराब हो जाता है का उसको स्वप्न में दंड दिया जाता है। स्वप्न में भयभीत हो गया, स्वप्न में मार दिया, स्वप्न में काट दिया। कब बचपन में जो गलतियां हुई उसको स्वप्न में दंड दे दिया जाता है। ये हमारे ऋषियों में हुए मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि को सूली की सजा दे दिया। और सूली की सजा जब दिया तो सूली की सजा नहीं लगी। तब उसको जब राजा को पता चला कि ये तो महान ऋषि हैं जिसको मैंने रात में सूली की सजा दी, उसको तो हुआ ही नहीं। क्षमा याचना करने गया कि महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती से आपको चोर समझ करके ये सूली दिया गया। तो मांडव ऋषि ऐसे थे कि सूली पर जो चढ़ाया हुआ था वहीं से उठ करके कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। जिसने गलती किया है मैं उसको दंड दिए बगैर अब रह नहीं सकता। तो मांडव ऋषि वहां से सीधे यमलोक पहुंचे और यमराज के पास जाकर के कहा कि तुमने मेरे भाग्य में ये सूली की सजा कैसे लिख दी? क्योंकि ये 5 वर्ष के बालक से गलती हुई थी, जिसको स्वप्न में दंड दिया जाता, तूने मुझको ये सूली पर कैसे चढ़ा दिया? तो यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने बेकसूर इस महात्मा को सूली का सजा दिए। कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमा नहीं होगा, तूने मुझको सूली दिया है तो मैं तुमको श्राप दूंगा। कहा महाराज कम से कम मेरी वचन को आप सुन लीजिए। कहा तुमको दूसरे शरीर में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा धरती पर। कहा महाराज जन्म तो लेंगे, पहले आप सुन लीजिए कि ये चीज हमको नहीं दीजिएगा श्राप। वो तो क्रोध में थे मांडव ऋषि। कहा महाराज हमको राजा के शरीर में जन्म नहीं दीजिएगा, क्योंकि राजा से पाप पुण्य होता है। हमको किसी दासी का बालक बनने का सौभाग्य नहीं दीजिएगा, और हमको किसी नीच जाति में जन्म नहीं दीजिएगा। तो मांडव ऋषि इतने क्रोधित हो गए, कहा तुमको तीनों योनियों में जन्म लेना पड़ेगा एक साथ। का वही धर्मराज
धरती पर आए तो युधिष्ठिर होकर के जन्म लिया। वही धर्मराज विदुर के रूप में जन्म लिया, दासी का बच्चा बना। वही धर्मराज स्वपच नाम के महात्मा, स्वपच डोम के योनि में गए। वो तीनों धर्मराज के ही अवतार। एक समय महाभारत में लिखा है कि धीरे धीरे जब तीनों शरीर छोड़ा है तो उधर विदुर जी ने शरीर छोड़ा, धर्मराज में विलुप्त हो गए। मांडव ऋषि के श्राप से जब वो डोम बने स्वपच, उसने शरीर छोड़ा तो धर्मराज के ही शरीर में उसकी ज्योति समा गई और अंत में धर्मराज फिर स्वर्ग वापस लौटे। तो तीन शरीर धारण करके जीवन भर यही पाप पुण्य का हिसाब वो करते रहे। विदुर जी का कोई बात नहीं सुनता था। देखिए, पांडव के पक्ष से युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के रूप में और कौरव के पक्ष से विदुर जी महाराज धर्म के रूप में, लेकिन विदुर का कोई मान नहीं, उसके बात को कोई नहीं मानता है। और ज्यादा कुछ बोल दिया तो धृतराष्ट्र उनके तरफ से जो धर्म है उसकी तो बात सब मानता है, लेकिन इधर के तरफ से जो विदुर है, विदुर की बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कौरव पक्ष के लोग उसको कोई भाव नहीं देता है। अंत में उसको निकाल दिया अपने घर से कि मेरे घर में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझको ही गलत उपदेश दे रहे हो, मुझको ही डांट रहे हो। दुर्योधन ने कहा निकलो यहां से। तो कहते हैं जब धर्म को ही आप निकाल देंगे तो क्या होगा। कहते रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभवहीन तब ही अभागा। कहते रावण तभी तक बचा रहा जब तक उसने भाई विभीषण भक्त का आदर करता है। और जिस दिन उसने भाई को लात मार के निकाला उसी दिन आयुहीन, भय उसी दिन से आयुहीन हो गया, विभवहीन हो गया। जिस दिन से धर्मराज विदुर उनके हित की बात करता था तो उस दिन से ठीक था, लेकिन जिस दिन को विदुर को घर से निकाल दिया उसी दिन कौरव पक्ष की मृत्यु आ गई। और जब विदुर जी लौट करके आए हैं तीर्थ से, एक भी कौरव जिंदा नहीं था, सब मर गए। तो जीवन में धर्म का स्थान प्रथम हो, धर्म को ही जो हृदय से निकाल दे, घर से निकाल दे, फिर उसका सत्यानाश होना लाजमी। रावण ने भाई विभीषण को हटाया तो कुल खानदान सहित खत्म हो गया, क्योंकि वो धर्म का रूप था। और वहां पर दुर्योधन ने निकाला तो उसका भी कुल खानदान खत्म हो गया। इसलिए सब तरफ से हमको धर्म पर आरूढ़ रह करके धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए। उसी को कहा गया वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कब? जब आप धर्म पूर्वक कर्म करेंगे, धर्म पूर्वक धन कमाएंगे, धर्म पूर्वक अर्थ कमाएंगे, धर्म पूर्वक संसार में जिएंगे, धर्म पूर्वक सब काम करेंगे तो आप धर्मात्मा। इसलिए कहा निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन बने रहे। धर्मम भजस्व सततम का सतत धर्म का सेवन होना चाहिए और अपने जीवन में पाप और पुण्य का जरूर हिसाब किताब रखना चाहिए। कहते हैं पाप और पुण्य का किताब है जिंदगी, पाप और पुण्य का किताब है जिंदगी, सुख और दुख का हिसाब है जिंदगी। हंसना है, रोना है, सोना है, जगना है, सूल से घिरा हुआ गुलाब है जिंदगी, कांटा ही कांटा है, दुख ही दुख है। तो इसमें जो सुख देने वाला कर्म है वह कर्म करते हुए अपने जीवन का हम सर्वोच्च लाभ लें। समय बहुत हो गया, इसलिए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।